देखेंगे एक सबसे बेहतरीन और आसान तरीका अपना बिजनेस बिल्ड करने का, अपना करियर बिल्ड करने का, अपना प्रोफेशन बिल्ड करने का। बात कर रहा हूँ ट्रस्ट की, बात कर रहा हूँ विश्वासहारता की। देखिए दोस्तों, हम बिजनेसेस में या प्रोफेशंस में जो भी सफलताएं हासिल करते हैं ना, वो हम दूसरों के मार्फत करते हैं, वो हम दूसरों के थ्रू करते हैं। सो वट एवर सक्सेस दैट वी गेट इन बिजनेस, इट इज बिकॉज एंड थ्रू अदर पीपल। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों का विश्वास जीतना। सक्सेसफुल बिजनेस का फाउंडेशन ही है कि आप एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि जहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप्स है ना, चाहे वो आपके टीम मेंबर्स के साथ हो, को वर्कर्स हो, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके वेंडर्स हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके क्लाइंट्स, या फिर जिन लोगों ने आपके साथ पैसा इन्वेस्ट किया है या स्पॉन्सर किया हो, उनके साथ ना आप विश्वास बिल्ड कीजिए, आप ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि क्या वातावरण में बिजनेसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्या होते हैं प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स, और कैसे आप ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने बिजनेस में। और आगे जाके देखेंगे कि ट्रस्ट डेफिसिट क्या होता है। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर अ कंसेप्ट कॉल्ड एज द ट्रस्ट साइकिल। सो वेलकम फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ बिजनेस कोच। टुडेज टॉपिक ऑफ द वीडियो, बेस्ट बिजनेस वे बिल्ड ट्रस्ट। देखिए दोस्तों, बेस्ट वे टू बिल्ड बिजनेस कि आप विश्वास लोगों का प्राप्त कीजिए। क्योंकि जो प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनकी तीन व्याख्याएं मैं करता हूँ, उन्हें तीन चीज़ों से डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रोडक्टिव इसलिए होते हैं कि इसमें टाइम कंजम्पशन बहुत कम होता है। जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं वो ज़्यादा पूछताछ नहीं करते, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। जब आप आपके कोर वर्कर्स पे ट्रस्ट करते हो और वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी ऐसे आ जाता है कि वो रिलेशनशिप ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव नहीं रहते हैं, उसमें ब्रेक्स कम लगेंगे। सेकेंड, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते जिसकी मैंने बात की। और थर्ड, जो अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, फुल ऑफ ट्रस्ट, वो स्ट्रेसफुल्स नहीं होते हैं। तो दोनों पार्टियों के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इससे क्या होगा, इसका परिणाम ये होता है कि अगर आप आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट में अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर सके, तो दोनों पार्टियों को तो फायदा होता ही है, लेकिन लोग ज़्यादा कोलैबोरेटिव हो जाते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, आपके लिए एडजस्ट करेंगे। चाहे वो आपके टीममेट्स हो जो आपके लिए काम करते हैं, या वेंडर्स हो, या स्पॉन्सर्स हो, या कस्टमर्स हो। इफ दे लाइक डूइंग बिजनेस विथ यू, दे विल डेफिनेटली बी प्रोडक्टिव। तो सवाल ये है कि क्या किया जाए जिससे कि ट्रस्ट डेवलप हो और वो मेंटेन भी किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना कुछ तरीके मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं इस विश्वासहारता में। एक, कि लोग डिसाइड करते हैं कि किसको ट्रस्ट करना है और कितना ट्रस्ट करना है। तो अगर आपको इस एरिया में अगर थोड़ा सा लकूना है, या फिर नेचुरली आपको नहीं समझता है कि कैसे ट्रस्ट एस्टेब्लिश करते हैं बिजनेस ब्रांड्स, तो ये स्लाइड आप देखिए। देखिए, दीज आर कॉल्ड एज ड्राइवर्स ऑफ ट्रस्ट। ये ऐसी चीजें हैं कि जो ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करती हैं। ऐसी 10 चीजें हैं, इनके ऊपर हर एक क्वालिटी का मैं एक आधे मिनट का विवरण आपको दूंगा। सबसे पहले ना, वहां पे उस एनवायरनमेंट में, जैसे देखिए कोई भी पौधा जब फलता फूलता है तो उसके लिए राइट एनवायरनमेंट लगता है। सॉइल अच्छा होना चाहिए, सनशाइन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, तभी अच्छी चीजें ये होती है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हर जगह जंगली पौधे हो जाएंगे, उसे गार्डन नहीं कहेंगे, फिर उसको जंगल कहते हैं। तो सबसे पहला जो ड्राइवर्स ऑफ ट्रस्ट होता है वो होता है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है कि टू बी जस्ट, मतलब सबके साथ आप न्याय करते हो, आप कोई पार्शियलिटी नहीं करते हो, आप खुद का इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करते हो न्याय के चक्कर में। तो चाहे वो कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल करना हो, पैसे की बात हो, किसी का सैलरी हो, लीव्स हो, एनीथिंग टू डू विथ मनी, एनीथिंग टू डू विथ सर्विस, यू हैंडल इट विथ फेयरनेस। क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, तो इसलिए आप अजब गजब रूल निकाल के अनफेयर नहीं बिहेव करते हो। द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपिंग ट्रस्ट इज डिपेंडेबिलिटी। क्या आपके कस्टमर्स, क्या आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंड रह सकती है? क्या आप कंसिस्टेंट हैं?
क्या आप जब भी जरूरत पड़ेगी, क्या आपका बिहेवियर ये डिपेंडेबल है? क्या पीपल आप पे ट्रस्ट रख सकते हैं कि कैन दे एक्सपेक्ट सेम थिंग्स फ्रॉम यू, कैन दे डिपेंड अपॉन यू? एंड द थर्ड इज रिस्पेक्ट। देखिए, किसी के ऊपर भी ना ट्रस्ट का एक ड्राइवर है कि हम लोग क्यों किसी पे ट्रस्ट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम उस बंदे का रिस्पेक्ट कितना करते हैं। जब हम काम करते हैं दोस्तों, तो सारे आजू बाजू के लोग हमको देखते हैं, हमारा व्यवहार देखते हैं। भले ही हम उसके साथ हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन हमने दूसरों के साथ कैसे डील किया है वो देखते हैं। मतलब हमारे टीममेट्स, हमारे एम्प्लॉयज़ हमें देखते हैं जब हम कस्टमर से डील करते हैं। तो क्या हम सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, ड्यूअल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, क्या करते हैं, वो सारा देखा जाता है। तो क्या होता है, वन ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ द ट्रस्ट इज रिस्पेक्ट। देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर यू, देन ओनली पीपल विल ट्रस्ट यू। अगर लोग आपकी हरकतों को डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं और उसके वजह से आपका अगर रिस्पेक्ट चला गया है, तो दे विल नॉट ट्रस्ट यू। फोर्थ इज ओपननेस। ओपननेस का मतलब होता है दोस्तों कि आप ना दो खुद को परफेक्ट ना समझें। यू बी ओपन टू बी चैलेंज्ड, यू बी ओपन दैट पीपल आस्क क्वेश्चंस टू यू। तो ऐसा नहीं कि आपने जो आइडिया लेके आए हैं वही फाइनल है, आप ही जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलती नहीं है, आप परफेक्ट है। ये सारा जो एटीट्यूड होता है वो होता है क्लोज माइंडेड का। तो ओपन माइंडेड लोग क्या होते हैं कि दे आर ओपन फॉर डिबेट, दे आर ओपन टू टेक क्वेश्चंस एंड दे डोंट फील बैड कि somebody has put them a question। तो आप जब आपके टीम में ट्रस्ट का वातावरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके और उनके रिलेशनशिप प्रोडक्टिव रहे, तो आपको बार बार ये साबित करना होगा, उनको उसके रेफरेंसेस देने होंगे कि यू आर ओपन फॉर डिबेट। उसी माहौल में लोग आपको ट्रस्ट करेंगे और आपके लिए कोलैबोरेशन करने का तैयारी रहेगा। फिफ्थ थिंग इज करेज। करेज का मतलब होता है कि देखिए, जब भी क्राइसिस होगा ना, दे कैन डिपेंड अपॉन यू टू टेक एक्शन। तो आप डर के, चाहे वो फियर ऑफ फेलियर हो या फियर ऑफ रिजेक्शन हो या और किसी प्रकार का डर हो, आप उसमें वो फियर को ओवरकम करते हैं। मार्क ट्वेन अमेरिकन फिलोसोफर कहते हैं कि करेज इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर। साहसी होने का मतलब ये नहीं कि आपको डर ही नहीं लगता है। करेज इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज ओवरकमिंग फियर। तो आप जो भी आपको डर लगता है, चाहे वो पैसे के लॉस का हो, कोई और चीज का हो, तो वहां पे आप साहस के साथ अगर खड़े होते हो तो यू विन ट्रस्ट। when the employee or when the team members wants and sees कि आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, आप अपने वैल्यूज को बचाने के लिए स्टैंड लेते हो, यू आर अ करेजियस पर्सन। सिक्स्थ इज अनसेल्फिशनेस। सोच के देखिए, सारे अनसेल्फिश जो बंदे हैं वो अपना इंटरेस्ट भी सेक्रीफाइस करते हैं आपके लिए, इमीडिएटली दे विल गेन यू ट्रस्ट। क्योंकि हमें लगता है कि वो नॉन हार्मफुल हैं और हमारा अच्छा चाहते हैं, क्योंकि उसमें कोई उनका सेल्फिशनेस नहीं छुपा हुआ है। सो वॉट एवर दे टेल, अगर उसमें उनके कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं है और उनका इमेज ऐसा है कि वो अनसेल्फिश है, तो यू विल गेट ट्रस्ट। तो क्लाइंट को आप एक शॉर्ट टर्म डील में कुछ अपने कमीशन के लिए या अपने फायदे के लिए गलत प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। फायदा होगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में यू विल लूज ट्रस्ट। लेकिन जो तगड़े सेल्समैन होते हैं ना, जो प्रोफेशनल सेल्स वाले होते हैं, वो समझते हैं कि मुझे क्लाइंट के साथ ये एक लौते सेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर देयर टू विन द क्लाइंट एंड दे डू इट बाय विनिंग द ट्रस्ट। तो समटाइम्स उनकी इंटीग्रिटी का लेवल इतना ज़्यादा होता है, कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन उनमें इतना ज़्यादा होता है कि वो अपना कमीशन या अपने प्रॉफिट का बाद में सोचते हैं, वो पहले कस्टमर की नीड कैसे फुलफिल होगी ये सोचते हैं। तो पहली बार तो सेल्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस अनसेल्फिश एटीट्यूड के वजह से लाइफ टाइम के लिए कस्टमर का लॉयल्टी मिलता है और उसके बाद जो भी वो बोलेंगे कस्टमर आंख मूंद के वो खरीदता है। दैट इज हाउ यू विन द ट्रस्ट। सेवेंथ इज कॉम्पिटेंसी। व्हेन पीपल लुक एट यू एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, you naturally gain trust. So if you want an environment where people trust you, improve your competence. So people who are competent are confident,
हैव गॉट द सेल्फ बिलीव, पीपल कैन डिपेंड अपॉन देम, और उनके कॉम्पिटेंस को देख के लोग उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड कि ये बंदा इज नॉट अ बोस्टफुल गाय, वो अपनी ही तुतारी या अपनी ही पुंगी नहीं बजाता है, वॉट ही सेज ही मीन्स। तो कॉम्पिटेंट लोग जो खुद को साबित करते हैं गेन ट्रस्ट। एट इज सपोर्टिवनेस, when you support others you gain trust, whenever you help people, whenever you give, you gain trust, whenever you snatch, whenever you pull, whenever you whether it is credit, whether it is money, or whether it is material or non-material, or it is praise, anything, whenever you take, you lose trust. You've seen that great example Dr. APJ Kalam gave about his leader at ISRO. Whenever there was a time that Dr. Kalam failed, his leader would take the press conferences and take all the blame. और जब भी उनका पहला जब मिशन कामयाब हुआ था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं थे, उन्होंने डॉक्टर कलाम को भेज दिया. सो ही सपोर्टेड हिम एंड अलाउड हिम टू गेट ऑल द लाइमलाइट व्हेन सक्सेस वाज देयर. लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट उस लीडर ने जीत लिया डॉक्टर कलाम जैसे ऐतिहासिक आइकन का. Next is empathy. See, to win somebody's trust, you need to understand them. Empathy is that quality and emotional quality of a leader where you understand people, where you understand what their thoughts are, their feelings, what are they going through, क्या उनके साथ चल रहा है, and then you give an appropriate reaction, so you understand people. तो जब आप लोगों को समझते हो, people trust you. Why? Because they see some kind of resonance between you and them. फाइनली कंपैशन. ग्रीक बड़े फिलोसोफर प्लेटो कह के गए कि बी काइंड टू एवरीबडी यू मीट, एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल. तो उसी तरह सारे जिनसे भी आप मिलते हो सबके अपने चैलेंजेस हैं. आप एक भीड़ में जाके ऐलान कीजिए पीछे से कि मुझे पता है कि आपके प्रॉब्लम क्या है, आप देखोगे कि सारे लोग पीछे मुड़ के देखेंगे. The only people who do not have problem in this world are the people who are dead. Every living person has got a problem. So be compassionate, be kind, and that is how you maintain environment of trust. See, at business places, if you are looking for teams which are committed to the cause of the company, ये रातों रात नहीं हो सकता है. आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लेके इन 10 पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा. आगे उसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 मिनट उसके ऊपर भी बात करेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रस्ट साइकिल. द होल साइकिल ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन मीटिंग दिस 4 कंडीशन. द फर्स्ट कंडीशन इज एक्सप्लोर. सबसे पहले समझिए कि जिनका भी आपको ट्रस्ट गैदर करना है, चाहे वो टीममेट हो, चाहे क्लाइंट्स हो या कस्टमर्स हो, उनके इश्यूज और प्रायोरिटी क्या है पहले एक्सप्लोर कीजिए. सेकेंड, यू कमिट, एग्री व्हाट यू विल डिलीवर, हाउ एंड व्हेन. सबसे ज़्यादा ट्रस्ट ब्रेक होता है वहाँ पे कि कमिटमेंट ओवर हो जाता है, डिलीवरी अंडर. सो वेन एवर यू आर इन टू बिजनेस, वेन एवर यू आर फेसिंग द क्लाइंट और टीम, नेवर एवर ओवर कमिट एंड नेवर अंडर डिलीवर. सो उससे क्या होता है, सी for short term gain you may get the order but then the client cribs, there is no point doing that. So commit what you will be able to deliver and be very specific how and when. Same with the sponsors as well. Third, deliver. देखिए, अगर बिजनेस आपको एकदम आसानी से करना है तो तरीका आसान है, लेकिन उसके मेहनत उसके पीछे बहुत है. डिलीवर का मतलब है, एक बार अगर आपने, वो सलमान खान का एक डायलॉग भी है, एक बार मैं कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता. आई डोंट नो इन व्हाट लाइक टू टेक दैट, बट इन अ सिमिलर वे वॉट एवर यू हैव कमिटेड, now you should sacrifice everything else for the sake of that commitment. You should deliver. And finally, when you deliver, don't sit idle and think that your job is done. Go and confirm, check that the delivery has met the person's expectations. When you do that time and again, you will be able to convince your team. You will be able to establish an environment where people can debate freely, they can depend upon you. टीम वर्क बढ़ेगा, लोग कंपनी के लिए कमिटेड रहेंगे, अपना पर्सनल सेक्रीफाइस करेंगे,
और द प्लेस विल बी ए हैप्पी वन। वहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशंस में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है वहाँ पे फ्रेंडशिप्स पनपती हैं, और जहाँ पे फ्रेंडशिप्स पनपती हैं लोग एंगेज्ड होते हैं, लोग हैप्पी होते हैं, और उस तरह से फिर उनका परफॉर्मेंस आगे बढ़ता है। देखते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट क्या होता है। इट्स कॉमन नॉलेज टू ऑल ऑफ अस। Whenever the expectation of the person does not meet, there is a trust deficit. Whenever you commit something and you don't deliver it, there is trust deficit. तो ऐसा होगा कि there will be instances where there will be trust deficit, और जो ट्रस्ट का साइकिल अभी हमने देखा वो ब्रेक होगा। तो क्या करना है, फिर से बाउंस बैक करना है, फिर से आगे उन चीज़ों को बिठाना है। बिजनेस ओनर्स और जो टीम लीडर्स और मैनेजर्स हैं, हम हमारे यहाँ पे क्या प्रैक्टिस करते हैं वो दिखाता हूँ। वी मे नॉट हैव बीन येट कंप्लीटली सक्सेसफुल to drive this point, but post pandemic we are going to really keep an eye on this. See, what we have done at our place is on a personal level, we have understood the benefits of क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विथ ट्रस्ट। विश्वासहारता का जो एक एनवायरनमेंट हमें बनाना है वो एक दिन का काम नहीं है। आपको बाकी के सारे लोग नजरें गड़ा के बैठे हैं टू कैच द इंस्टेंसेस वेयर द लीडर, द मैनेजमेंट और द बॉसेस आर बिहेविंग अनफेयरली, वेयर दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, वेयर वॉट एवर दे आर डूइंग आर दे लूजिंग रिस्पेक्ट। सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो वॉट वी हैव टोल्ड इज अमंगस्ट अवर टीम, हमने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि अभी हम सबको एकदम फ्रैंक बिहेवियर करना है, और मुझे यहाँ पे ट्रस्ट का वातावरण चाहिए कि जहाँ पे हम डिबेट कर सके, आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सके, और अभी एक दूसरे के फ्रेंड्स बन के रह सके। तो मैंने एक आइडिया सोचा है, एंड आई एम वेरी फ्रैंक विथ यू, आई एम नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस आइडिया, बट दिस इज व्हाट आई हैव थॉट ऑफ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेंटेन अ चेक लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स ऑफ ट्रस्ट। ये जो 10 ड्राइवर्स मैंने बात किए हैं ये चेकलिस्ट रहेगा। इट विल बी ओपनली पोस्टेड फॉर ईच वन ऑफ अस एंड फॉर ईच ऑफ द कस्टमर्स। और जो भी हम कमिट कर रहे हैं, अगर उसके डिलीवर में कुछ फॉल्ट आता है, इफ एनीबडी ब्रिंग्स टू अवर नोटिस, इसका हम हर वीक एक ऑडिट करने वाले हैं। एंड वी आर नॉट कमिटिंग द टीम की हमसे गलतियां नहीं होंगी। शुरुआत में इट विल बी अगेन ओवर कमिटमेंट। वी आर सेइंग one by one we have to meet all the criteria, but the whole idea is in some definite length of time we want to establish an environment where everybody trusts the management and the management can trust the customers, can trust the company, and same vice versa. So in this video today we have seen कि विश्वासहारता कैसे बिजनेस को आसान कर सकता है। आसान नहीं है लगाना, लेकिन अगर वैल्यूज़ हमारे मैच हो जाएं तो बहुत सारा काम उसमें आसानी से हो सकता है। हमने देखा कि ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे रेवेन्यू से आसानी से आ जाएगा, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप हर लेवल पे क्या काम करती है। फिर हमने देखे 10 ड्राइवर्स ट्रस्ट के, बिगिनिंग फ्रॉम फेयरनेस टू कॉम्पिटेंस टू डिपेंडेबिलिटी टू रिस्पेक्ट टू डू विथ कंपैशन एंड एम्पैथी। उसके बाद वी सॉ द ट्रस्ट साइकिल, 4 पार्ट्स हमने उसमें देखे। And you have to go through the trust cycle again and again to establish and convince people that is an environment of trust. Finally, we looked at trust deficit and my idea about maintaining a checklist openly, frankly, and allowing people to tell me where I am committing the mistake. तो आज मैं mistake करूँगा तो मैं सीखूंगा, because sometimes when you're running an organization there are a lot of blind spots. नहीं पता होता है हमें. So I want to execute frankness and trustworthiness that goes hand in hand. So I hope you like the video. दोस्तों, मेरा पैशन है कॉर्पोरेट बिहेवियर और वर्क प्लेस प्रिंसिपल्स शेयर करना, कंटेंट बनाना, उसे शेयर करना। तो अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी कंसिस्टेंटली पोस्टिंग माई एक्सपीरियंसेस, माई थॉट्स एंड माई रीडिंग्स about everything that is about workplace principle and corporate behavior. I hope you like the video. Please subscribe to the channel and please share this video to your friends and contacts. Thank you. Thanks for watching. This is Kaustubh signing off. Bye.